हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम में रीजनिंग से पूछे गए सारे प्रश्न के लॉजिक को जानेंगे। आज का ये क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 7वां प्रैक्टिस क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके उस क्लास को भी देख लीजिए। तो आइए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक वृक्ष में सदैव होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक वृक्ष में हमेशा क्या होता है? एक वृक्ष में हमेशा होगा जड़। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यदि किसी भाषा में 17 को 8 लिखा जाता है तो उसी भाषा में 24 को कैसे लिखा जाएगा? बहुत ही बेहतरीन लॉजिक पे आधारित क्वेश्चन है, इसलिए समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में कहा गया है 17 को 8 लिखा जा रहा है। तो 17 का मतलब क्या होता है? 17 का मतलब होता है 17। 17 में 2 डिजिट है, 1 और 7। इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगा 8, और इसको जोड़ करके ही लिखा गया है। इसी प्रकार का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। तो आपको दिया गया है 24। 24 में 2 डिजिट है, 2 और 4। इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगा 6। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? 6। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 6, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। यदि ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ डिवाइड, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ मल्टीप्लाई हो तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा। आपको यहाँ पे समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को सॉल्व करके बताना है। जिसमें पहला संख्या है 15, इसके बाद दिया गया है बी का अर्थ क्या है? स्टेटमेंट में बी का अर्थ है डिवाइड, तो बी के जगह पे कर देना है डिवाइड। इसके बाद संख्या है 3, इसके बाद लेटर है सी का अर्थ क्या है? सी का अर्थ है प्लस, तो सी के जगह पे आ जाएगा प्लस। इसके बाद 24। ए का अर्थ क्या है? ए का अर्थ है माइनस, तो ए के लिए आ जाएगा साइन माइनस। इसके बाद संख्या है 12। डी का अर्थ क्या है? डी का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो डी के जगह पे आ जाएगा मल्टीप्लाई। इसके बाद संख्या है 2। इसी को सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास में सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व किया जाता है। तो 15 में 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद प्लस 24 आ जाएगा। इसके बाद माइनस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। प्लस का 24 माइनस का 24 दोनों कट जाएगा, कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हल करने के बाद आ जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से क्वेश्चन है। दिए गए शब्द का वेन आरेख निम्नलिखित में से कौन सा होगा? शब्द दिया गया है हॉकी, इसके बाद दिया गया है क्रिकेट, इसके बाद शब्द दिया गया है खेल। इन तीनों शब्द के बीच में किस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो समझिएगा ध्यान से। इन तीनों में कॉमन शब्द है खेल, तो सबसे पहले आ जाएगा खेल। खेल के अंदर में क्या आ जाएगा? खेल के अंदर में हॉकी आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा क्रिकेट, क्योंकि खेल का ही ये दोनों पार्ट है, इसलिए इस प्रकार से इन तीनों शब्द के बीच में वेन डायग्राम बनेगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है इस प्रकार से? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इस प्रकार का वेन डायग्राम, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है, फाइंडिंग मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है। निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा? क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए इन संख्या के बीच में किस प्रकार का रिलेशन है। समझिएगा ध्यान से रिलेशन को। यहाँ पे देखिए संख्या 3 है, इसके बाद यहाँ पे संख्या 4 है। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 3 प्लस का 4 करेंगे, संख्या आ जाएगा 7। 7 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगा 49, और यहाँ पे लिखा गया है इसको 49। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ पे देखिए 5 और 1 के बीच में होनी चाहिए। 5 प्लस का 1 करेंगे कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगा 6। 6 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगा 36, और इसको यहाँ पे 36 लिखा गया है। इसी प्रकार का रिलेशन यहाँ भी है 7 और 5 के बीच में। 7 प्लस का 5 करेंगे कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगा 12। 12 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर करने पे संख्या आ जाएगा 144। इसी प्रकार का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। तो संख्या दिया गया है 2 और 8, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे देखिए 2 प्लस का 8 करेंगे, संख्या आ जाएगा 10, और 10 का स्क्वायर करने पे कितना आ जाएगा? संख्या आ जाएगा 100। तो प्रश्न चिन्ह के जगह पे संख्या आ जाएगा 100।
तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 100, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 100 जो हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगा। यहाँ पे आपको संख्या का सीरीज दिया गया, इस सीरीज में किस प्रकार का रिलेशन चल रहा है संख्या के बीच में, ये आपको पता करके बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगा। तो समझिएगा इसके रिलेशन को ध्यान से। संख्या के इस सीरीज में पहला संख्या 8 दिया गया और तीसरा संख्या 16 दिया गया है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। इसी प्रकार 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 32 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे संख्या आ जाएगा 64। तो पहला प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे संख्या आ जाएगा 64। इसके बाद अगली संख्या दिया गया है 9। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 81 आ जाएगा और 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 243 आ जाएगा। इसके बाद अगली संख्या क्या है, अगली संख्या है 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा संख्या आ जाएगा 25। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। इसी प्रकार 125 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 125 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या आ जाएगा 625। तो 64 625 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है शब्द एनालॉजी का क्वेश्चन है, दिए गए शब्द एक दूसरे से किसी संबंध से संबंधित है, उस शब्द का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा शब्द आएगा। इसके लिए इन दोनों शब्द के बीच में जिस प्रकार का रिलेशन है उसी प्रकार का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। समझिएगा रिलेशन को ध्यान से। ईरान का पुराना नाम क्या है, ईरान का पुराना नाम है फारस। उसी प्रकार इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। तो कौन सा ऑप्शन में दिया गया है मेसोपोटामिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मेसोपोटामिया जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इस फिगर में पूछा गया है टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसके लिए आपको पता होनी चाहिए किसी भी चतुर्भुज के अंदर में त्रिभुजों की संख्या को कैसे गिना जाता है। कॉन्सेप्ट को समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले आपको चतुर्भुज में जो भी भाग त्रिभुज का दिखाई दे रहा है उसको काउंटिंग के रूप में लिखिए। पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, तीसरा भाग ये हो गया, चौथा भाग ये हो गया त्रिभुज का, पांचवा भाग ये हो गया, छठा भाग ये हो गया, सातवां ये हो गया, इसके बाद आठवां भाग ये हो गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या है 8। 8 को कर देना है 2 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 16। तो यहाँ पे समझिएगा इस चतुर्भुज से बनेगा टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी, इस चतुर्भुज से बनेगा टोटल त्रिभुजों की संख्या 16। इसके बाद एक त्रिभुज बनेगा यहाँ से, इन तीनों लाइन को मिलाने के बाद बनेगा एक त्रिभुज। तो 16 में प्लस का 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, संख्या आ जाएगा 17। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगा इस फिगर में 17। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में TANK को 4 के रूप में लिखा जाता है और PIR को 3 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में FREIGST को कैसे लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। TANK को कितना लिखा जा रहा है, TANK को लिखा जा रहा है 4। इसके बाद आपको गिवन के रूप में क्या दिया गया है, गिवन के रूप में दिया गया है PIR को 3 लिखा जा रहा है। PIR को कितना लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है कोड के रूप में 3। और आपसे पूछा गया है FR, इसके बाद लेटर है E, इसके बाद लेटर है I, इसके बाद है G, इसके बाद है H, इसके बाद है T। इसको कितना लिखा जाएगा कोड के रूप में, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए टैंक में कितना लेटर है, पहला लेटर ये हो गया, दूसरा लेटर ये हो गया, तीसरा लेटर ये हो गया, चौथा लेटर ये हो गया। तो टैंक में 4 लेटर है, इसलिए इसको कोड के रूप में 4 लिखा गया है। यहाँ पे देखिए पीर में कितना लेटर है, 3 लेटर है, 1 2 3, इसलिए इसको कोड के रूप में 3 लिखा गया है। इसी प्रकार का रिलेशन आपको यहाँ पे बनाना है। तो इस वर्ड में आपको देखना है कितना लेटर दिया गया है। तो इस वर्ड में 7 लेटर दिया गया है। यहाँ पे देखिए पहला लेटर ये हो गया,
दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया। तो इस वर्ड में 7 लेटर दिया गया है, इसका कोड हो जाएगा 7। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह आगे का क्लास कंटिन्यू मिलता रहे।